नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के महिमा के विषय में। चलिए जानते हैं छठे अध्याय से जुड़ी यह कहानी। ज्ञानश्रुति नाम का एक महान राजा था। राजा धर्म पालन करने वाला, दानवीर और शूरवीर था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। प्रजाजनों के दुख दूर करने के लिए राजा हमेशा मददरूप रहते थे। राजा की महानता के विषय में दूर दूर तक चर्चा होती थी, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं था। एक दिन कुछ हंसों की टोली राजा के राज्य से गुजरते हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी। हंसों की टोली में से एक हंसिनी गर्भवती थी। वह उड़ते उड़ते थक गई। वह उसके पति हंस के साथ नीचे उतरी और राजा के महल की अटारी में बैठी। राजा ने उनको अटारी में बैठे देख उनको चरने के लिए मोतियों से भरी कटोरी दी। हंस और हंसिनी अति प्रसन्न हुए। हंसिनी ने हंस को कहा, हे नाथ, आज तक हमने इस राजा के विषय में बहुत प्रशंसा सुनी थी। आज हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। यह राजा सचमुच ही महान है। हंस ने कहा, तुम्हारी बात सच है, किंतु यह राजा से भी महान रैक्य नाम का मुनि है। राजा इस समय हंसों को देख रहा था और पक्षियों की भाषा जानता था, इसलिए उनकी बातों को समझ पा रहा था। थोड़े समय बाद हंस और हंसिनी दोनों उड़ गए। राजा उनके जाने के बाद सोच में पड़ गए। राजा को रैक्य मुनि को मिलने की इच्छा हुई। राजा दुविधा में थे, क्योंकि उन्हें मात्र रैक्य मुनि का नाम पता चला था, किंतु वह कहाँ मिलेंगे यह जानकारी नहीं थी। राजा को कामकाज में मन नहीं लगता था। उन्हें मुनि को मिलना था। फिर एक दिन राजा ने अपने प्रधान और दूसरे राजमंत्रियों को बुलाकर सारे कार्य उनको सौंप दिए और कहा कि वे तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा करके वे रैक्य मुनि को ढूंढने निकल गए। भारत के कई सारे तीर्थ स्थानों पर वे घूमे और मुनि को ढूंढने का प्रयास किया। फिर उत्तर में श्रीनगर के प्रदेश में वह एक तीर्थ स्थान पर पहुँचे, जहाँ पास में उन्हें रैक्य मुनि के आश्रम के बारे में पता चला। राजा उस मुनि के आश्रम पहुँचे और आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे मुनि को ध्यान में बैठे हुए पाया। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और थोड़े दूर बैठकर मुनि के ध्यान खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात जब मुनि का ध्यान खुला, राजा ने मुनि के चरण स्पर्श किए। मुनि ने आदरपूर्वक राजा को उठाकर उन्हें बैठने को कहा और अपनी मनसा बताने को कहा। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सब तरह सुखी और सुरक्षित हूँ। मेरी प्रजा भी सुखी है। आपकी महानता के विषय में जब सुना तो आपके दर्शन के लिए इच्छा हुई। आपसे मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अभिलाषी हूँ। कुछ ऐसा ज्ञान दे जिससे मेरे ज्ञान में वृद्धि हो और प्रतिदिन उसमें प्रगति हो। रैक्य मुनि हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का पाठ करते थे और अध्ययन करते थे। मुनि ने बिना कुछ संकोच किए राजा को गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करने का उपदेश दिया। छठे अध्याय में आत्मसंयम के विषय में ज्ञान दिया गया है। छठे अध्याय की यह बातें मुनि ने राजा को बताई। राजा हर रोज छठे अध्याय का पाठ करने लगे। उनकी महानता में वृद्धि हुई और अंत समय में उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। दोस्तों, यह थी कहानी श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के महिमा की। छठे अध्याय के सार के विषय में जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। ऐसे विषयों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों के साथ जुड़ी कहानी और सार के विषय में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।